2025 में क्या होगा महंगा सस्ता। 5 नियम बदल जाएंगे। पेंशन में बदलाव, सिलेंडर, राशन, यूपीआई, बैंक, किसानों को 2 लाख मिलेंगे। क्या है नया बदलाव। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं क्रिक कैसा 1994 चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए साल 2025 की शुरुआत के साथ ही भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। ये बदलाव आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करेंगे। इनमें डिजिटल पेमेंट, पेंशन, किसानों के लिए कर्ज, ऑटोमोबाइल की कीमतें और वीजा नियमों में बदलाव शामिल हैं। इन बदलावों का उद्देश्य देश के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाना है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हों, वरिष्ठ नागरिक हों या फिर किसान। सरकार का मानना है कि ये बदलाव देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेंगे और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगे। नए साल पर 5 बड़े बदलाव 2025, सरकार का बड़ा ऐलान। बदलाव क्या है और विवरण से आपको बताएंगे। यूपीआई लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 है। पेंशन नियम, किसी भी बैंक के एटीएम से पेंशन निकासी। कार की कीमतों में 2 से लेकर 4% की वृद्धि। किसान कर्ज बिना गारंटी 2 लाख तक। वीजा नियम, थाईलैंड ई वीज़ा और अमेरिका रीशेड्यूलिंग। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा, 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 5 लाख का कवर। तो विस्तार से बात करते हैं यूपीआई पेमेंट की लिमिट में क्या इजाफा हुआ है। नए साल में यूपीआई पे के जरिए अब एक बार में 10,000 का लेन देन किया जा सकता है। यह सीमा पहले 5,000 थी। यह बदलाव उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इस बदलाव का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को और अधिक सुलभ बनाना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा। अब वे बिना किसी परेशानी के बड़े लेन देन कर सकेंगे। यूपीआई लाइट में भी बदलाव हुआ है। यूपीआई लाइट की लिमिट को भी 500 से बढ़ाकर 1,000 कर दिया है। यह छोटे लेन देन को और आसान बनाएगा। इससे दैनिक खरीदारी और छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। नंबर 2 पर बात करते हैं पेंशन नियमों में क्या बदलाव हुआ है। ईपीएफओ पेंशन विड्रॉल सिंप्लीफाइड। ईपीएफओ पेंशन भोगी अब किसी भी बैंक के एटीएम से पेंशन निकाल सकते हैं। यह सुविधा केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के तहत शुरू की गई है। इससे 78 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। सीपीपीएस के फायदे भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। पेंशन भोगियों को अब अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी विशेष बैंक शाखा पर निर्भर नहीं रहना होगा। स्थान बदलने या बैंक बदलने पर भी पेंशन प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। यह प्रणाली पेंशन भुगतान को तेज और सुरक्षित बनाएगी। नंबर 3 पर बात करते हैं गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्राइस की जो हाइक को लेकर बात है वह अभी यहाँ पर आपको बताएंगे। जनवरी 2025 शुरू से ही कारों की कीमतों में 2 से लेकर 4% की वृद्धि हुई है। मारुति सुजुकी हो, चाहे हुंडई, महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों ने की बात करें तो इन कंपनियों ने यह बड़ा कदम उठाया है। कीमत बढ़ने के कारण यहाँ पर बताते हैं आपको। मैन्युफैक्चरिंग लागत में वृद्धि हुई है, ऑपरेशनल खर्चों में बढ़ोतरी और नए सुरक्षा मानकों का पालन करने से गाड़ियों की कीमतों में उछाल आया है। यह बढ़ोतरी छोटी हैचबैक से लेकर लग्जरी मॉडल तक सभी प्रकार की गाड़ी पर लागू होती है। हालांकि कंपनी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न ऑफर और डिस्काउंट दे रही है। नंबर 4 पर बात करते हैं किसानों के कर्ज में राहत। जी हाँ, किसानों के लिए कर्ज में राहत, फार्मर लोन रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पर ब्लॉग के माध्यम से आपको बता रहे हैं। अब किसान बिना गारंटी के 2 लाख तक का कर्ज ले सकते हैं। पहले यह सीमा 1,06,000 रुपये थी। यह बदलाव छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत फायदेमंद। नए नियम में लाभ, किसानों को आसानी से कर्ज मिलेगा। बढ़ती इनपुट लागत का सामना करने में मदद मिलेगी। कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस कदम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। साथ ही यह कदम कृषि क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा देगा। नंबर 5 पर बात करते हैं वीजा नियमों में बदलाव। वीज़ा रूल भी चेंज हो गए हैं, चाहे वो थाईलैंड हो चाहे अमेरिका हो। थाईलैंड ने अपने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू की है। अब भारतीय नागरिक थाईलैंड में 60 दिन तक बिना वीज़ा रह सकते हैं। अमेरिका वीज़ा नियम क्या कहता है। अमेरिका ने वीज़ा अपॉइंटमेंट रीशेड्यूलिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब आवेदक केवल एक बार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर सकते हैं। नंबर 6 पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा।
सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का फैसला किया है। योजना के मुख्य बिंदु: लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक कवर किए जाएंगे। आय की कोई सीमा नहीं है। पहले से ABPMJAY के तहत कवर किए गए परिवारों को 70+ सदस्यों को अतिरिक्त टॉप अप कवर मिलेगा। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को कम करने में मदद करेगा और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। यह बदलाव भारत के नागरिकों के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित होंगे। डिजिटल पेमेंट और पेंशन नियमों में सुधार से वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी। किसानों के कर्ज में राहत और वीज़ा नियमों में बदलाव से भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कारों की कीमतों में बढ़ोतरी से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह बदलाव देश की अर्थव्यवस्था को गति देने और लोगों के जीवन स्तर को सुधार लाने के लिए किए गए हैं। सरकार का मानना है कि ये बदलाव डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। साथ ही ये बदलाव वरिष्ठ नागरिकों, किसानों और आम जनता के लिए एक नए साल का तोहफा है। डिस्क्लेमर में यहाँ पर ब्लॉग के माध्यम से क्या जानकारी मिलती है। यह जो लेख है वीडियो में जो आपको दर्शा रहे हैं, ये विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। हालांकि इसमें दी गई सभी जानकारियाँ सही मानी जाती हैं, फिर भी सुनने वालों या पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी नियम या योजना का लाभ लेने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या अधिकृत स्रोतों से पुष्टि कर लें। सरकारी नियमों और योजनाओं में समय समय पर बदलाव हो सकता है।